एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है साथियों, वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका के किस कोशिकांग में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उपस्थित होता है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, मैंने कहा एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका के किस कोशिकांग में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जल अपघटीय एंजाइम उपस्थित होता है। तो किस कोशिकांग में उपस्थित होता है साथियों? लाइसोसोम में। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम के बारे में। गाइज, लाइसोसोम से जितने भी क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन साथ ही साथ में मैं आपको कवर करवाने वाला हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। गाइज, हम पढ़ रहे हैं कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी अर्थात कोशिका विज्ञान। गाइज, ये कोशिका विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसके बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं? गाइज, कोशिका के बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं। मैंने कहा कोशिका विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम कोशिका के बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं। इस शाखा को क्या कहा जाता है? इस शाखा को कहा जाता है साइटोलॉजी या फिर कोशिका विज्ञान। चलो हेडिंग लगा लीजिए साथियों, लाइसोसोम। गाइज, कोशिका विज्ञान की 9 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। कितनी? 9 क्लास। अगर आपने ये 9 क्लास नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों लाइसोसोम की। तो गाइज, सबसे पहले लाइसोसोम से क्या क्वेश्चन बनता है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में? याद रखना दोस्तों, जो लाइसोसोम है ये एक सेल ऑर्गेनेलिज है, ये एक कोशिकांग है, यानी कि कोशिका का अंग है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, ये सभी क्या है? ये सेल ऑर्गेनेलिज है, ये कोशिकांग है, कोशिका के अंग है। तो हम इन कोशिकांगों के बारे में पढ़ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ लिया, अब पढ़ रहे हैं हम लाइसोसोम। तो लाइसोसोम से साथियों से सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है इसकी खोज से। भैया, इस लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो इस लाइसोसोम की खोज की थी साथियों डी डुवे ने। किस वैज्ञानिक ने की थी साथियों? डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने भैया इस लाइसोसोम की खोज की थी। इतनी बात क्लियर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि ये लाइसोसोम जो टर्म है, लाइसोसोम जो शब्द है, वो किसने दिया था? टर्म, लाइसोसोम शब्द किसने दिया था? तो भैया ये भी किसी ने दिया था, ये भी डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने ही दिया था। ये वो महान वैज्ञानिक है साथियों जिन्होंने लाइसोसोम के बारे में बताया और लाइसोसोम नाम दिया। किसको? इस ही लाइसोसोम को। इतनी कहानी समझ में आई? ओके भैया। अब बात करते हैं साथियों कि जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति घर कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, वैसे ही साथियों क्या लाइसोसोम के भी उपनाम है क्या? जी बिल्कुल है। आपने सुना होगा साथियों, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यह एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इसके बारे में अगर आप थोड़े बहुत भी पढ़े हो तो जरूर आपने सुना होगा। तो अब लिख लीजिए साथियों, इसके कुछ अदर नेम है। क्या क्या नाम है साथियों? देखिए, इसे कहा जाता है सुसाइडल बैग, आत्महत्या थैली। आत्महत्या किसे कहते हैं? जो अपने आप को मार लेता है स्वयं, वो होता है आत्महत्या। तो ये जो लाइसोसोम होता है ये अपने आप को मार लेता है, इसलिए साथियों से क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और क्या कहा जाता है साथियों से? और कहा जाता है डिस्पोजल बैग, कचरा हटाने वाला बैग, कचरा हटाने वाला बैग। इसे कहा जाता है एटॉम बम, परमाणु बम। इसे कहा जाता है स्क्वेंजर, सफाई कर्मी, कोशिका का सफाई कर्मी,
कोशिका का परमाणु बम, कोशिका का कचरा हटाने वाला बैग, कोशिका की आत्महत्या की थैली। ये सभी नाम साथियों किसके हैं? ये सभी नाम है भैया लाइसोसोम के। ये सभी नाम किसके हैं भैया? लाइसोसोम के हैं। इनको ये नाम क्यों दिया गया? तो आपको पता है कोई भी इंसान है उसका नाम उसके कर्मों से पड़ता है। जैसे कि आपने सुना होगा हरियाणा का एक बहुत ही फेमस समाज सेवी है हर्ष शिकारा। मैं तो उसका फैन हूँ भाई, दिल से सल्यूट है उस बंदे को। बहुत ज़्यादा मेहनत करता है यार, गरीबों की बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। मैं तो अपने आप में ये कहता हूँ कि उसे गरीबों का मसीहा कहा जाता है पूरे हरियाणा में। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, बहुत फेमस है वो आदमी, बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है यार। पता नहीं उन्होंने 100 से प्लस लड़कियों की तो शादी करवा रखी है भैया, और किसी की अस्पताल में क्या करवा दी, सेवा कर दी। किसी का पेट टूट गया है तो वहाँ पैसे दे दिए, कोई बीमार है इलाज कराने वाला कोई नहीं है तो वहाँ पैसे दे देता है बंदा। बहुत अच्छा है, उसकी बहुत बड़ी टीम है यार, उसके नाम से बहुत सारे यूट्यूब पर यूट्यूब चैनल है। तो ठीक उसी तरीके से साथियों ये जो लाइसोसोम है इसकी भी इसके काम से पहचान है। इसे सुसाइडल बैग कहा जाता है, डिस्पोजल बैग कहा जाता है, एटम बम कहा जाता है, स्क्वेंजर कहा जाता है। इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली, कोशिका का कचरा हटाने वाला बैग, परमाणु बम कोशिका का सफाई कर्मी। ये साथियों आपको लगभग 10 मिनट के बाद में पता लग जाएगा कि ये इसके अन्य नाम जो है ये क्यों पड़े। यहां तक की कहानी समझ में आ गई? ओके, आगे चलते हैं साथियों। अब जानते हैं कि लाइसोसोम क्या है। तो भैया ये एक थैलीनुमा संरचना है, ये एक थैलीनुमा संरचना है, ये एक थैलीनुमा संरचना है। कुछ इस तरीके से आपकी कोशिकाओं में एक थैलीनुमा संरचना होती है। कुछ इस तरीके से आपको एक संरचना दिखाई देती है, एक बैग दिखाई देता है। और साथियों इस बैग में भरे हुए रहते हैं क्या? इस बैग में भरे हुए रहते हैं एंजाइम। क्या? एंजाइम भरे हुए रहते हैं। और कौन से एंजाइम भरे हुए रहते हैं? तो भैया हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हिंदी में कहा जाता है जल अपघटीय एंजाइम भरे रहते हैं। और गाइज ये जो जल अपघटीय एंजाइम है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, इनका पीएच मान होता है भैया 4 से 5। और इसकी प्रकृति कैसी हो गई? अगर इसका पीएच मान 4 से 5 है तो इसकी प्रकृति हो जाती है साथियों अम्लीय। जो भी इसके संपर्क में आता है साथियों ये उसी को ही नष्ट कर देता है। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है साथियों, वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका के किस कोशिकांग में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उपस्थित होता है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, मैंने ये कहा एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका के किस कोशिकांग में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जल अपघटीय एंजाइम उपस्थित होता है। तो किस कोशिकांग में उपस्थित होता है साथियों? लाइसोसोम में। बोलो, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम है इसका पीएच मान कितना है? तो इसका पीएच मान है 4 से लेकर के 5। इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति होती है अम्लीय। बोलो, अब तक आपको क्या क्या समझ में नहीं आया? अब तक मैंने आपको 3 चीजें बताई। इसकी खोज डी डुवे ने की थी। ये जो शब्द है, ये लाइसोसोम जो शब्द है, ये भी डी डुवे नामक महान वैज्ञानिक ने दिया था। इसको कुछ अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का शक्ति घर, कोशिका का बिजली घर, कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से ये भैया लाइसोसोम है, इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली, कोशिका का कचरा हटाने वाला बैग, कोशिका का परमाणु बम, कोशिका का सफाई कर्मी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी थोड़ी देर बाद में हम बता देंगे आपको। फिर मैंने ये कहा कि लाइसोसोम जो होता है ये एक थैलीनुमा संरचना होती है साथियों। इसमें एंजाइम भरे हुए रहते हैं। कौन सा एंजाइम भरा हुआ रहता है? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा हुआ रहता है, जल अपघटीय एंजाइम भरा हुआ रहता है। इसका पीएच मान होता है 4 से 5 और इसकी प्रकृति होती है अम्लीय। इतनी कहानी समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके कार्य के बारे में बात करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया, देखिए भैया अब बात करते हैं कार्य की। किसका कार्य क्या है? कार्य, मान लीजिए ये आपकी कोशिका है। क्या है? कोशिका। ये क्या है भैया? आपकी सेल है, कोशिका।
और इस कोशिका में साथियों ये आपका क्या है, ये आपका लाइसोसोम है। और इसमें क्या भरे हुए हैं साथियों, इसमें भरा हुआ है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जल अपघट्य एंजाइम। इतनी बात समझ में आ गई। इसका पहला कार्य होता है साथियों इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, अंतः कोशिकीय पाचन, अंतः कोशिकीय पाचन यानी कि कोशिका के अंदर पाचन। इसका पहला कार्य क्या है, यह कोशिका के अंदर पाचन करने में सहायक होता है, या फिर आप लिख सकते हो कोशिका के अंदर पाचन, कोशिका के अंदर पाचन, या फिर आप लिख सकते हो कोशिकीय पाचन, कोशिकीय पाचन। तो इसका पहला मुख्य कार्य क्या हो गया साथियों लाइसोसोम का, ये कोशिका के अंदर पाचन करने में सहायक होता है। देखिए पाचन क्या होता है, पाचन होता है साथियों भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं के रूप में तोड़ना ही साथियों क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो मान लीजिए कोशिका के अंदर ये कोई भोजन का क्या आ गया, एक बड़ा मॉलिक्यूल आ गया, तो ये लाइसोसोम क्या करता है साथियों, ये कोशिका क्या करती है, इस भोजन के बड़े अणुओं को उठाकर इस डिस्पोजल बैग में डाल देती है। और इस डिस्पोजल बैग में क्या उपस्थित होता है साथियों, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इस लाइसोसोम में क्या उपस्थित होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और ये क्या कर देता है साथियों, इस भोजन का ये जो बड़ा अणु है ये इसके अंदर जैसे ही गया साथियों, तो ये बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। और आपको पता है कि भोजन का बड़ा बड़ा अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है, तो भैया पाचन कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि लाइसोसोम का जो पहला कार्य है वो यही है कि ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन में सहायक होता है, अंतःकोशिकीय पाचन यानी कि कोशिका के अंदर पाचन में सहायक होता है, क्योंकि भोजन का बड़ा मॉलिक्यूल है। अब ये कोशिका में पड़ा हुआ है बाहर, कोशिका को परेशान कर रहा है, जो इसमें कोशिका के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलिज है उनको हानि पहुंचा रहा है। कोशिका ने क्या किया, इसको उठा करके इस लाइसोसोम में डाल दिया। और ये क्या है, एक थैलीनुमा संरचना, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा रहता है, जिसका पीएच मान होता है 4 से 5, उसकी प्रकृति होती है क्षारीय। और ये इसको अंदर जैसे ही पहुंचेगा ये एंजाइम इसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देगा। और भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। हम कह सकते हैं कि इसका पहला कार्य हो गया इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब यहाँ से एक बहुत ही फेमस है जो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार आरएएस और एनडीए की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेलिज है जिसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है या अंतःकोशिकीय पाचन होता है या कोशिकीय पाचन होता है, तो वो कौन सा है भैया, वो है लाइसोसोम। लिख लेना मेरे भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ओके, नंबर 2 पर बात करते हैं साथियों कि ये जो टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं, टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं, जो जहरीले यौगिक होते हैं साथियों, जो जहरीले यौगिक होते हैं, इन जहरीले यौगिकों को नष्ट करने में या फिर तोड़ने में सहायक होता है, तोड़ने में सहायक होता है कौन साथियों, लाइसोसोम। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक टॉक्सिक कंपाउंड आ गया, एक जहरीला यौगिक आ गया। अब ये जहरीला यौगिक कोशिका के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलिज है, कोशिका के जो भाग है, कोशिका के जो अंग है, उनको ये हानि पहुंचा रहा है। और रहेगा तो पहुंचाएगा साथियों, क्योंकि जहरीला यौगिक कोशिका के लिए सुरक्षित नहीं है। जैसे कि हमारे घर में साथियों मान लीजिए कोई नुकीली चीज पड़ी हुई है, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उनको घुप जाएगी तो नुकसान हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, उस नुकीली चीज को हटाकर साथियों कहाँ रख देते हैं, एक जगह पर एक साइड में रख देते हैं या डिस्पोजल में डाल देते हैं, डिस्पोजल बैग में, है कि नहीं, या फिर डस्टबिन में डाल देते हैं। ठीक उसी तरीके से गाइज इस कोशिका ने क्या किया, ये जो टॉक्सिक कंपाउंड है इसे इसमें डाल दिया, किसमें, लाइसोसोम में। ये डस्टबिन की तरह कार्य करता है। बहुत सारी पुस्तकों में साथियों से डस्टबिन भी कहा जाता है, कोशिका का डस्टबिन भी कहा जाता है किसे, लाइसोसोम को। तो कचरा हटाने वाला बैग है भैया, जो भी कचरा है कोशिका के अंदर वो इसमें डाल देता है, इसलिए साथियों से कहा जाता है डिस्पोजल बैग, कचरा हटाने वाला बैग।
इसे क्या कहा जाता है? डिस्पोजल बैग कहा जाता है, कचरा हटाने वाला बैग कहा जाता है। इसे स्क्वेंजर कहा जाता है, स्क्वेंजर सफाई कर्मी कहा जाता है कोशिका का। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोशिका के अंदर जो भी कचरा पड़ा है साथियों, उठाया और भैया इसमें डाल दिया, कोशिका की सफाई करने में सहायक होता है, इसलिए इसे कोशिका का सफाई कर्मी, कोशिका का कचरा हटाने वाला बैग या डिस्पोजल बैग कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? अब ध्यान दीजिए साथियों, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है साथियों सुसाइडल बैग। क्यों कहा जाता है? कभी कभी क्या होता है साथियों, ये जो लाइसोसोम है एक थैलीनुमा संरचना होती है, आप सभी को पता है। इसमें क्या पाए जाते हैं? ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। गाइस, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की संख्या अधिक हो जाती है, और अगर अधिक होगी साथियों इस लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की संख्या, तो इसकी दीवारों पर एक प्रेशर क्रिएट होगा, और इसी प्रेशर के क्रिएट होने के कारण इसकी दीवारों पर एक दबाव आएगा, इसकी दीवारों पर एक प्रेशर क्रिएट होगा, जिससे इसकी दीवार क्या हो जाएगी साथियों? कमजोर हो जाएगी। और जैसे ही इसकी दीवार कमजोर हो जाएगी साथियों, तो ये फट जाएगा, ये फट जाएगा। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिसका पीएच मान होता है भैया 4 से 5, बहुत ही खतरनाक होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। जो भी इसके संपर्क में आएगा साथियों इसको नष्ट कर देगा। जैसे मान लीजिए एक शहर है, शहर पर साथियों में एटम बम गिराते हैं तो वो पूरे शहर को नष्ट कर देता है। ठीक उसी तरीके से साथियों ये जो लाइसोसोम होता है, ये जिस कोशिका में फटता है, ये उस पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है, इसलिए ये अपने आप को सुसाइड करती है। पहली बात तो ये थैली जो होती है, लाइसोसोम होता है, ये अपने आप को मार लेता है कि नहीं? इसलिए फिर अगर ये बाहर निकला ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम तो कोशिका को भी नष्ट करेगा, इसलिए साथियों से कहा जाता है कोशिका का सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और एक एटम बम की तरह फटता है, जिस तरीके से एटम बम पूरे शहर को तबाह कर देता है, ठीक उसी तरीके से साथियों ये जो होता है, ये लाइसोजाइम जो होता है, ये भैया पूरी सेल को नष्ट कर देता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसे एटम बम, कोशिका का परमाणु बम की संख्या दी गई है इसे। बोलो, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा साथियों कि इसे क्यों कहा जाता है कोशिका का परमाणु बम, कोशिका का सफाई कर्मी, कोशिका की आत्महत्या की थैली, कोशिका का डिस्पोजल बैग, कचरा हटाने वाला बैग। अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतनी कहानी समझ में आई। जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों वो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। देखिए, सबसे पहले लाइसोसोम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया इसकी खोज किसने की थी और इसके टर्म किसने दिए थे। तो डी डुवे नामक डी डुवे एक वैज्ञानिक था जिसने गाइस लाइसोसोम की खोज की थी और भैया लाइसोसोम शब्द दिया था। फिर मैंने दूसरा आपको बताया था कि ये एक ऐसा कोशिकांग है जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, तो वह है भैया लाइसोसोम। इतनी बात क्लियर है। इस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का आपसे पीएच मान पूछा जा सकता है, इसकी प्रकृति पूछी जाती है। 2 क्वेश्चन ये बनते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका के किस कोशिकांग में इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, अंतःकोशिकीय पाचन होता है, तो लाइसोसोम में होता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का डिस्पोजल बैग किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का एटम बम किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का स्क्वेंजर किसे कहा जाता है, सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। इतनी सारी कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और यही ऐसे क्वेश्चन है साथियों जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। इतनी बात क्लियर है। और देखिए यहाँ से और क्वेश्चन आते हैं साथियों कि लाइसोसोम तो हमारे शरीर में तो बहुत सारी कोशिकाएं होती है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया किन कोशिकाओं में ये लाइसोसोम अधिक होता है। तो देखिए, एक सुना होगा आपने WBC, व्हाइट ब्लड सेल। ये एक ब्लड की सेल है, ब्लड की एक कोशिका है, जैसे कि RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स है, तो उनमें से एक है साथियों ये WBC, व्हाइट ब्लड सेल। इस WBC में साथियों लाइसोसोम अधिक मात्रा में पाया जाता है। दूसरी है भैया कुफर कोशिका, कुफर सेल। ये कुफर सेल भैया लीवर में होती है। कहाँ पे होती है ये यकृत में होती है, लीवर में होती है साथियों। तो इस कुफर सेल में भी लाइसोसोम अधिक होता है। तीसरा होता है साथियों किडनी की सेल। इस किडनी की सेल में भी साथियों लाइसोसोम अधिक होता है। चौथा होता है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट साथियों हड्डियों में पाई जाने वाली कोशिका है, जिसमें भी ये लाइसोसोम अधिक होता है। 5वां होता है साथियों स्प्लेन।
और छठा होता है साथियों पैंक्रियाज। इन सभी में भैया ये लाइसोसोम अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जाए तो ये भी आपको क्लियर हो गया ना। और बात सुनिए साथियों, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है, लाइसोजाइम एंजाइम, गाइस दोनों में अंतर है। जो पढ़ने वाले लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, एक होता है लाइसोसोम और एक होता है लाइसोजाइम एंजाइम। तो लाइसोसोम के बारे में तो हमने जान लिया, हम पहचान गए। अब बात करते हैं लाइसोजाइम के बारे में। तो गाइस ये लायर अपने लार में, अपने सलाइवा में पाए जाने वाला एक एंजाइम है जो भोजन के साथ आने वाले जीवाणुओं को, बैक्टीरियाओं को, वायरस को नष्ट करने का कार्य करता है। कौन? ये लाइसोजाइम एंजाइम। दोनों के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे और ये कहानी भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर कहानी समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हम यहीं तक रखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके भैया। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। कुछ जानकारी मेरे बारे में बता देता हूं। मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए एक रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज अगर आप हमारे साथ इंस्टाग्राम अकाउंट पर जुड़ना चाहते हो, ट्विटर पर जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना चाहते हो या फेसबुक पेज पर जुड़ना चाहते हो तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर जुड़ सकते हो। गाइज अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैंने यूट्यूब चैनल पर बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टरों की एमसीक्यू करवा रखी है, बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, अच्छे कंटेंट के साथ, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को एक बार जरूर विजिट करें। तो आज यहीं तक रखते हैं। कल किसी नए सेल ऑर्गेनेलिज, किसी अन्य कोशिकांग के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ये वीडियो। क्लास नोट्स बना लीजिए साथियों और अच्छे से पढ़ लीजिए। बाय बाय, राम राम।